9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों का जुर्म साबित। बानी पीटीआई के भांजे समेत मजीद 60 मुजरिमों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। हसन खान नियाज़ी और एहसानुल्लाह खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटना होगी। मियां इबाद फारूक और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद को 2-2 साल कैद की सजा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत। 10 मुजरिमान को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे। एक मुजरिम को 8 और 5 मुजरिमान को 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फौजी अदालत ने 8 मुजरिमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। 11 मुजरिमान को 4-4 साल और 2 को 3-3 साल की सजा होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करके सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। बैरिस्टर गोहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। हमने कहा है मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हो। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत। कहा आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। नौ मई केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। ट्रायल मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों तक भी पहुंचना चाहिए। वजीर इत्तलात का मुतालबा। अता तारर का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का भी दिफा। कहा कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं वो तोड़ फोड़ में मुलविस थे। उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुलजिमान को वकील, रिकॉर्ड तक रसाई और अपील का हक दिया गया। सजा पाने वालों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। फौजी अदालतों का निज़ाम पूरी दुनिया में मौजूद है। जनवरी तक मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं उमर अयूब डेडलाइन से मुतालिक हुकूमत को बाज़ाबता आगाह करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई डील से नहीं अदालतों से होगी। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर और मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात। बुशरा बीबी की भी शिरकत। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत से होने वाली बातचीत पर बानी को एतमाद में लिया। उधर अलीमा खान का कहना है कि भाई ने 22 दिसंबर को बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को कॉल दे दी थी वो तरसीलाती ज़र पाकिस्तान ना भेजें। बानी ने कहा अगर हुकूमत हमारे 2 मुतालबात मान लेती है तो फिर हम अपनी कॉल वापस ले लेंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुतालबात सामने आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ना इन्होंने हमारी हर बात तस्लीम करनी है, ना हमने हर बात को मानना है। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सदीकी बोले कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग कर दिया था। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की। जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। माजी में भी लोग कैद रहे। बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है। मुज़ाकरात का सजाओं से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अवाम को दहशत गर्दों से बचाने के लिए सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करते हैं। तो शवाहिद की बुनियाद पर टीटीपी जैसी कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमरीका के साथ बाहमी इज्जत और मफादात की बुनियाद पर मस्बत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। उम्मीद करते हैं अमरीका भी इस बात का ख्याल रखेगा। किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। पारा चिनार की कशीदा सूरत हाल। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने। शहर की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहराह फैसल, एम ए जिनाह रोड, नाजिमाबाद और गोलीमार में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह पाकिस्तान, आयशा मंजिल और इंचोली में भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मेन यूनिवर्सिटी रोड, परेडी स्ट्रीट और सदर के इतराफ में ट्रैफिक बहाल। ड्रिग रोड, नीपा और जोहर चुरंगी पर भी ट्रैफिक चल पड़ी। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। टैक्स ऑडिटर्स और माहरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने की शिक मंजूर। हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शिक भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगडियाल ने कहा, हमारा हदफ ज्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाले 5% तबका है। तरमीमी बिल से 95% शहरी मुतासिर नहीं होंगे। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज। डिजिटलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स टू GDP आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमत का प्लान बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिस्टम में बेहतरी के लिए टैक्स आमदन में इजाफा जरूरी है। अब भी 7,100 अरब का टैक्स गैप है। चीनी, सीमेंट और टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर्स में लीकेज पर काबू पाना है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने दावा किया कि मुल्क में महंगाई 40% से कम होकर 5% पर आ गई। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI का एतराफ़। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तस्लीम करते हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अमरीकी सदर के खसूसी नुमाइंदे का ज़मीर अचानक जाग उठा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर उनका ज़मीर अब भी मुर्दा है। रिचर्ड ग्रीनल ने ज़मीर सिर्फ साम्राज्य मकासद पूरे करने के लिए जागता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की तनकीद। कहते हैं, नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की मिली भगत से ख़त्म किया गया। 2018 के इंतखाबात में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं की तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। अमरीकी नुमाइंदे का इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका का मकसद चीन ब्लॉक को तोड़ना है। बानी PTI का फैसला अमेरिका नहीं, पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अगर बानी बेकसूर हुए तो रिहा हो जाएंगे। अमेरिका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत से मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी केस की समाअत के लिए अदालत में पेश हुई। वकला की ज़ाती मसरूफियात के बाइस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वकला की अदम मौजूदगी के बाइस प्रोसिक्यूशन के वकला का बयान रिकॉर्ड न हो सका, समाअत मुलतवी। उधर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI के अहलिया के मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये के मचलकों की एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहार जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई।